क्या सचमुच पुलिस के हाथों से सबूत किसी फरिश्ते ने गायब किए, या फिर घर के अंदर ही कोई ऐसा गद्दार छिपा है जो हर बार आखिरी पल में इस परिवार को बचा लेता है। लेकिन असली झटका तो तब लगेगा जब घर लौटने के बाद मुस्कुराते चेहरों के पीछे छिपे झूठ, धोखे और विश्वासघात की परतें एक एक करके खुलने लगेंगी। आखिर किसने पुलिस तक वीडियो पहुंचाया था, किसने सबूत गायब किए, और कौन है जो सामने अपना दिख रहा है लेकिन खेल किसी और का खेल रहा है। आज की कहानी में हर पल ऐसा मोड़ आएगा जो आपको आखिर तक स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देगा। घर के अंदर गुस्से और बेचैनी का माहौल साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस की गिरफ्त से छूटकर आने के बाद भी किसी के चेहरे पर राहत नहीं थी, क्योंकि हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर आखिरी वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस के हाथों से सारे सबूत गायब हो गए। विश्वास गुस्से में अपनी भाभी से कहता है, जिसने भी आखिरी समय पर वो सारे एविडेंस गायब किए हैं, उसका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन सिर्फ भगवान का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। मुझे हर हाल में पता लगाना है कि वो वीडियो बनाकर पुलिस तक किसने पहुंचाया था, और फिर उसी वीडियो को गायब करके हमें बचाने वाला आखिर कौन था। ये कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। कोई ऐसा है जो हमारी हर चाल पर नजर रख रहा है और सही समय आने पर अपना खेल खेल देता है। जब तक उस इंसान का सच सामने नहीं आएगा, तब तक हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। इतने में नंदिता बड़ी मासूमियत का चेहरा बनाकर वहां पहुंचती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी चालाकी को कोई पढ़ नहीं पा रहा था। वह तुरंत भाभी के पास जाकर कहती है, भाभी, आप ठीक तो है ना? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। जब मैंने टीवी पर न्यूज़ देखी कि पुलिस को आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और आपको छोड़ना पड़ा, तब जाकर मेरी जान में जान आई। सच कहूं तो अगर सबूत मिल जाते तो आज पुलिस आप लोगों को बहुत बुरी तरह फंसा देती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। नंदिता की बात सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसे शायद एहसास भी नहीं था कि उसकी बातों ने सबके मन में एक नया शक पैदा कर दिया है। तभी वह अपनी बात संभालते हुए जल्दी से कहती है, मेरा मतलब, सबूत मिलते भी कैसे? आपने कोई गलत काम किया ही नहीं है। आप लोग तो पूरी तरह निर्दोष हैं। इसलिए पुलिस के पास आपके खिलाफ कुछ था ही नहीं। लेकिन इस बार उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि भाभी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, बस अब एक शब्द भी मत बोलो। बहुत हो चुकी तुम्हारी ये बनावटी चिंता। भाभी की कड़वी बात सुनकर भी नंदिता के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, बकवास नहीं भाभी, मैं सच में आपकी फिक्र कर रही थी। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि आप अभी बहुत थकी हुई है। पुलिस स्टेशन का तनाव अलग, लोगों के सवाल अलग। ऐसे समय में शायद मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी। कोई बात नहीं, मैं आपकी नाराजगी भी सह लूंगी। उसकी मीठी बातें सुनकर कुछ लोग फिर से उलझन में पड़ जाते हैं। आखिर नंदिता सच में परिवार की चिंता कर रही है या फिर ये सिर्फ एक नया नाटक है? उसके हर शब्द में अपनापन दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। थोड़ी देर बाद नंदिता रसोई से प्रसाद लेकर आती है और बड़े प्रेम से कहती है, आप सबकी सलामत वापसी के लिए मैंने बप्पा से लगातार प्रार्थना की थी। मैंने मनौती भी मांगी थी कि मेरा परिवार सुरक्षित वापस लौट आए। इसलिए मैंने अपने हाथों से प्रसाद बनाया है। आइए, इसे ग्रहण कीजिए। लेकिन इस बार किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। परिवार के एक सदस्य ने तंज कसते हुए कहा, वापस तो हमें आना ही था, क्योंकि हमने कोई अपराध किया ही नहीं था। हमें झूठे आरोपों में फंसाया गया था। सच कभी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। इतना सुनते ही सामने खड़े प्रमाद के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह तुरंत जवाब देता है, वाह, पुलिस स्टेशन से होकर आने के बाद भी झूठ बोलने की आदत नहीं गई। आज भी खुद को बेगुनाह साबित करने में लगे हुए हो। घर का माहौल एक बार फिर गर्म हो जाता है। हर कोई एक दूसरे पर शक की नजरों से देखने लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली गुनहगार कौन है और निर्दोष कौन। इसी बीच मम्मी जी वहां पहुंचती हैं और गंभीर आवाज में पूछती है, मैंने आरंभी से साफ कहा था कि पूरे परिवार को सम्मान के साथ वापस लेकर आना, लेकिन वह दिखाई क्यों नहीं दे रही? आखिर आरंभी कहाँ है?
उनका सवाल सुनते ही कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी सामने से धीमी आवाज आती है, सॉरी मम्मी जी, लेकिन आपके आरंभी ने हमारी कोई मदद नहीं की। यह सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। किसी को यकीन नहीं होता कि जिस आरंभी से सभी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उसी पर अब सवाल उठ रहे हैं। तभी प्रमाद गहरी सांस लेते हुए एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर पूरे घर की नींव हिल जाती है। वह कहता है, आपकी आरंभी हमारी मदद करने नहीं गई थी। वह तो उन लोगों से माफी मांग रही थी जिन्होंने हम पर झूठा इल्जाम लगाया था। उसने हमारे लिए एक शब्द तक नहीं कहा। प्रमाद की यह बात सुनते ही पूरे घर में खामोशी फैल जाती है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या आरंभी ने सचमुच परिवार का साथ छोड़ दिया है, या फिर वह किसी ऐसे बड़े राज तक पहुंच चुकी है जिसका खुलासा होने के बाद इस घर का हर रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। यही सवाल अब आने वाले घटनाक्रम को और भी ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक बनाने वाला था। प्रमाद की बात सुनते ही पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने अचानक समय को रोक दिया हो। हर किसी की नजर अब मम्मी जी के चेहरे पर टिक गई थी। उनके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और दर्द तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस आरंभी पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी के बारे में आज इतनी बड़ी बात सामने आ रही है। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन घर के अंदर फैली खामोशी ही बता रही थी कि अब यह मामला सिर्फ पुलिस या झूठे इल्जाम का नहीं रहा, बल्कि परिवार के विश्वास पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। आखिर आरंभी ने ऐसा क्यों किया? क्या उसने सच में परिवार का साथ छोड़ दिया, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी मजबूरी थी जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था? मम्मी जी ने खुद को संभालते हुए गंभीर आवाज में पूछा, तुम लोग साफ साफ बताओ, आखिर वहां हुआ क्या था? आरंभी ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे तुम सबको लग रहा है कि उसने हमारा साथ नहीं दिया? यह सुनते ही प्रमाद ने गहरी सांस ली और बोला, मम्मी जी, जब हमें उम्मीद थी कि वह हमारे लिए पुलिस और उन लोगों के सामने सच बोलेगी, तब उसने उल्टा उन्हीं लोगों से माफी मांगनी शुरू कर दी जिन्होंने हम पर झूठा इल्जाम लगाया था। उस वक्त ऐसा लगा जैसे वह हमारी नहीं, बल्कि उनकी तरफ खड़ी हो। प्रमाद की बात सुनते ही नंदिता ने तुरंत मौका देखकर आग में घी डालने की कोशिश की। उसने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, मुझे तो पहले से ही डर था कि कहीं ऐसा कुछ न हो जाए, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने ही लोग इस तरह साथ छोड़ देंगे। सच कहूँ, परिवार को सबसे ज्यादा चोट बाहर वाले नहीं, बल्कि अपने ही देते हैं। उसकी बात सुनकर भाभी ने तेज नजरों से उसकी तरफ देखा। उन्हें महसूस हो रहा था कि नंदिता हर बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रही है। वह हर मौके पर ऐसा बोल रही थी जिससे परिवार के बीच और ज्यादा गलतफहमियां पैदा हों। भाभी ने सख्त आवाज में कहा, नंदिता, अभी किसी पर उंगली उठाने का समय नहीं है। जब तक पूरा सच सामने नहीं आ जाता, तब तक कोई भी फैसला नहीं होगा। लेकिन नंदिता मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बाहर से वह चिंता दिखा रही थी, जबकि अंदर ही अंदर उसे यही चाहिए था कि परिवार के लोग एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दें। जितना ज्यादा अविश्वास बढ़ेगा, उसका खेल उतना ही आसान होता जाएगा। उधर विश्वास अभी भी उसी बात में उलझा हुआ था। वह बार बार सोच रहा था कि आखिर पुलिस के पास पहुंचा वीडियो किसने बनाया था, और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि आखिरी समय पर सारे सबूत गायब कैसे हो गए। उसने धीरे से कहा, यह सब किसी आम इंसान का काम नहीं हो सकता। जिसने भी ये किया है, उसे हमारी हर गतिविधि की जानकारी थी। वह जानता था कि पुलिस कब कार्रवाई करेगी और किस समय सबूत हटाने होंगे। इसका मतलब साफ है, हमारे आसपास कोई ऐसा मौजूद है जो हर बात जानता है। ये सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब शक का दायरा घर के अंदर तक पहुंच चुका था। हर किसी के मन में अलग अलग नाम घूम रहे थे, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसी बीच घर का माहौल फिर बदल गया, जब बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी की नजर दरवाजे की तरफ चली गई। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और सामने आरंभी खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह कोई बहुत बड़ा सच अपने साथ लेकर आई हो। आरंभी को देखते ही मम्मी जी ने बिना समय गवाए पूछा, एक बात का जवाब दो, क्या ये सच है कि तुमने उन लोगों से माफी मांगी जिन्होंने हमारे परिवार पर झूठा आरोप लगाया था?
पूरा घर उसकी तरफ देखने लगा। कुछ पल तक आरंभी बिल्कुल चुप रही। फिर उसने शांत आवाज में कहा, हाँ, मैंने माफी मांगी थी। उसका इतना कहना था कि पूरे घर में हंगामा मच गया। प्रमाद गुस्से से बोला, देखा मम्मी जी, अब तो इसने खुद मान लिया। लेकिन आरंभी ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अगर मैं उस समय ऐसा नहीं करती तो शायद आज आप सब इस घर में नहीं होते। उसकी यह बात सुनते ही सभी हैरान रह गए। अभी तक जो लोग उसे गुनहगार समझ रहे थे, अब वही उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। आरंभी ने आगे कहा, मैंने माफी अपने दिल से नहीं मांगी थी। वह सिर्फ एक चाल थी। मुझे सामने वालों का भरोसा जीतना था ताकि मैं उनके करीब पहुंच सकूं। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि असली साजिश कौन रच रहा है। ये सुनते ही विश्वास की आंखें फैल गई। उसे पहली बार लगा कि शायद कहानी वैसी नहीं है जैसी ऊपर से दिखाई दे रही है। लेकिन इससे पहले कि आरंभी आगे कुछ बता पाती, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आ गई। उसने कॉल उठाई, कुछ सेकंड तक सामने वाले की बात सुनी और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फोन कटते ही उसने घबराई हुई आवाज में कहा, हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। जिसने पुलिस के सारे सबूत गायब किए थे वह हमारी मदद नहीं कर रहा था। वह तो अपनी असली पहचान छिपा रहा था और अब उसका अगला निशाना हमारा परिवार है। इतना सुनते ही पूरे घर में फिर से डर और बेचैनी फैल गई। अब मामला सिर्फ झूठे आरोपों से बचने का नहीं था। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि दुश्मन अभी भी खुलकर सामने नहीं आया था। वह परछाइयों में छिपकर हर चाल चल रहा था और परिवार का हर सदस्य उसके निशाने पर था। अब सवाल सिर्फ इतना था कि क्या परिवार समय रहते उस रहस्यमय दुश्मन का चेहरा बेनकाब कर पाएगा या फिर उसका अगला वार इस घर को हमेशा के लिए बिखेर देगा। यही सवाल आने वाले घटनाक्रम को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, रोमांचक और सस्पेंस से भरने वाला था।